अच्छा, आप में से ना जो भी वो बच्चे हैं जो कि जिन्होंने प्री दिया था, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्री दिया था, अभी ना रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए और होना भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। कल जब ये लिस्ट जब हम भी देख रहे थे लिस्ट को, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 3 ये एक्चुअल में बहुत गलत है। ये लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में सेम लोगों का होना ये बहुत गलत है, और ये होना ही चाहिए रिवाइज। और बिल्कुल तय बात है कि इसका एक रूल भी फिक्स होना चाहिए कि यार अगर आप जेएसए चाह रहे हो तो आपको फिर जेएसए में नौकरी दी जाएगी, और अगर आप लिस्ट 3 में अगर आप लिस्ट 1 के सारे नाम ले आएंगे, और उसमें भी क्या है, अगर आदमी एलिजिबल भी नहीं है तो भी उसने इवेंचुअली कट ऑफ तो उसने बढ़ा ही दी, ये चीज बहुत गड़बड़ है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने व्यक्ति मान लो जो एज है उसकी, जैसे लिस्ट 3 की एज होती है 30 साल, अब अगर 30 साल से बड़े जितने भी लोग हैं, क्योंकि सरकार क्या करती है और ये उनको पता होता है, कमीशन को ऐसा नहीं, ये बात पता नहीं है, क्योंकि कमीशन क्या करता है, आपका आधार नंबर लेता है, आपके आधार नंबर से आपकी एज कैलकुलेट करेगा। प्रोसेस क्या होता है, देखिए जब मैं अपना डीवी देने गया था सन 2016 की बात है, तो अब होता क्या है प्रोसेस, आप में अभी आप लोग देने नहीं गए, जब आप देंगे तो आप देखेंगे वहां पर क्या होता है कि आपको ना एसएससी क्या करेगी, आपको जब प्री क्लियर कर लेते हो, आप मेंस क्लियर कर लेते हो, और उसके बाद में उस समय तो रिटर्न होता था टियर 3, एक ऐसे प्रीसी लिखना होता था, अब नहीं होता ये सब, अब तो खाली टाइपिंग वगैरह होती है। जो फाइनल रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में आपके पास एक आता है कि आपका डीवी फलानी जगह होगा, और मेनली ये उन जगहों पर होता है जहां पर एसएससी के ऑफिस होते हैं। जैसे हमारा जो डीवी हुआ था ये प्रयागराज में हुआ था, तो जब डीवी देने गए तो वहां क्या करते हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट मंगाए, और डॉक्यूमेंट आपको 10th की मार्कशीट लाइए, 12th की मार्कशीट लाइए, ग्रेजुएशन की लाइए, अपना 2-3 डॉक्यूमेंट्स और ऐसे मंगवाते हैं, अपना प्रेफरेंस शीट लेकर के आइए। उस समय प्रेफरेंस शीट वहीं पर उसी समय वहीं भरनी होती थी, अब तो खैर बाद में होती है। तो अभी क्या है कि आपको वहां बुलाया जाता था, उसके बाद फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाते थे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं निकला, या आपने डॉक्यूमेंट में फर्जी बोला है, कि जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन है और आपने ग्रेजुएशन अगर वहां देखी जाएगी आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, तब आपको उस जगह पर आपको वापस कर दिया जाएगा। अब सोच के देखो, मान लो जैसे मेरे स्कोर था मेरा 172, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था, जैसे मेरा स्कोर था 172 आउट ऑफ 200, ठीक, मैं बोल रहा हूं कि मैंने मान लो ऐसे प्रीलिम्स में, अब ऐसे, और मान लो मैं ग्रेजुएट नहीं हूं उस समय, मैं तो चलो ग्रेजुएट था, या आज की डेट में मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है, आज अगर मैं फॉर्म भर दूं उसका खूब बढ़िया से मैं पेपर दूं उसमें, और मेरा स्कोर जो है वो ज्यादा आ गया, आप आधार नंबर उसमें ऑलरेडी डालते हैं, आखिरी में अगर आप उसको बाहर कर रहे हैं, डीवी स्टेज में अगर आप उसको बच्चे को बाहर कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या हुआ, उसका तो पूरा कट ऑफ ऑलरेडी वो बहुत बढ़ा चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है, और अब होगा क्या, ओवरऑल कट ऑफ उसने बढ़ा दिया। जिस आपको बाहर करना, देखिए बच्चे तो बैठेंगे ही बैठेंगे, जाहिर सी बात है, आप किसी का हक नहीं रोक सकते, किसी को आप पकड़ नहीं सकते कि तुम नहीं बैठोगे, लेकिन सिंपल सी बात है, बैंक में क्या होता है ना, अगर आप फॉर्म भरने जाओगे और अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो फॉर्म ही नहीं आगे बढ़ता है, वो फॉर्म वहीं रुक जाता है। जैसे आपने आधार नंबर डाला, आपकी एज कैलकुलेट करता है, और अगर आपकी एज ज्यादा है तो वो आपको काउंट ही नहीं करेगा। हाँ, इस केस में ये है कि कुछ बच्चों का जैसे था कि उनका जेएसओ में काउंट कर सकता था, तो सिर्फ जेएसओ में ही नाम उनका आना चाहिए था, उनका लिस्ट 3 में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लिस्ट 3 के लिए तो है ही नहीं वो। अब वो जाकर के उससे होता क्या है, ऐसे मान लो अगर 1000, 1500, 2000 भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि लिस्ट 3 बड़ी होती है, 1000, 1500, 2000 भी स्टूडेंट हैं, और जिसने जेएसओ क्वालिफाई किया इसका मतलब वो ऑलरेडी काफी अच्छा पढ़ने में। अब अगर वो क्वालिफाई कर रहा है, माने उसके टोटल मार्क्स तो ज्यादा है, क्योंकि जेएसओ की कट ऑफ ज्यादा जाती, और ज्यादा जाती, 160 के ऊपर जाएगी, तो सोचो 160 वाले ऐसे कितने सारे लोग आ गए होंगे, और इतने सारे लोगों ने आकर के कट ऑफ को ऑलरेडी कितना ऊपर कर दिया होगा, और वो एलिजिबल भी नहीं है उस पोस्ट के लिए। तो गलती उन लोगों की नहीं है, गलती कमीशन की है, कि कमीशन को एज ऑलरेडी वो कैलकुलेट जब कर चुका है, दो काम करने चाहिए। पहला तो जो डेट ऑफ बर्थ है, जब आदमी आधार का अपना नोट डालता है कि यार मेरा आधार नंबर ये है, तो उसमें डेट अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है कि ये चीज है। और दूसरा वो पूछता भी है डेट एज पर द मार्कशीट, तो जब वो डेट एज पर द मार्कशीट पूछता है तो आप फॉर्म भरोगे ना, आपके में भी नीचे लिख के आता है, इसका मतलब आपकी एज इतनी है, तो डिबार कर देना चाहिए उससे आगे पे, आगे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए उसके आगे की। और दूसरा, अगर जेएसओ के नाम पे एक्सेप्ट कर भी रहे हो तो टियर 3 में, लिस्ट 3 में नाम आना ही नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब आपके कायदे से करना तो चाहिए, मतलब अब फिर कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब ये चीज एकदम सामने है, तो अब ये कुछ बचा नहीं है। अब हर हाल में कमीशन को अपना रिजल्ट रिवाइज करना ही चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि इससे ना कट ऑफ जो है लगभग 5 से 6 नंबर तक नीचे आ सकती है, 5 से 6 नंबर, माने जो चीज अभी 153 पे है, हो सकता है वो 146, 147 पे आ जाए। तो आप में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनके 145 से ऊपर मार्क्स हैं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली हर कैटेगरी में इसको एडजस्ट करना।
तो हर 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 कैटेगरी में नंबर जो है वो, जैसे बाकी कैटेगरीज में 3 से 4 नंबर का फर्क आएगा, जनरल में लगभग 5 से 6 नंबर तक का फर्क आएगा, 7 नंबर भी आ सकता है। तो बाकी लोग क्या करिए, अपने मेंस की तैयारी को जरूर करते रहिए, जरूर करते रहिए। और क्योंकि हो सकता है एक हफ्ते के अंदर रिवाइज रिजल्ट देना पड़े, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट टिक नहीं पाएगा उनका कि भाई ये तो बाद में हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। बाद में डिस्क्वालीफाई करने का मतलब ही नहीं है। जो व्यक्ति ने आपको पहले ही बता दिया कि अब वो 30 साल से ऊपर का है, आप उसका नाम लिस्ट में 30 साल वाली में निकाल ही नहीं सकते। ये कमीशन की मिस्टेक है। और ये गलती सोचो कब से होती चली आ रही है, कब से आ रही है ये गलती। तो ये वो जैसे सुधारेंगे ये रिजल्ट इंप्रूव होगा ही होगा। तो जो भी बच्चे मेंस के हैं, आप लोग जरूर से इसकी तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, पैरेलली करते रहिए, ठीक है। और मॉक करते रहिए, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर नीचे, हाँ हो जाए, हो सकता है 8 नंबर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे। 8 नंबर भी नीचे आ सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं 145 से ऊपर जितने लोग हैं अभी भी तैयारी करते रहो। 145 से ऊपर होना तो सही हो, तैयारी करते रहो। आओ अच्छा देखते हैं। और मुझे तो मतलब अगर ऐसा कहीं पर भी अगर कोई भी ऐसी कैंपेनिंग होनी है कहीं भी है, जो भी टीचर से एक बार बात करके अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको भी जरूर करेंगे, ताकि यार आपके हक की बात है ना, जो उसके लिए कहें कहीं पर भी कुछ भी, चाहे उसको कुछ भी है, केस हो, लॉयर हो, कुछ भी, वो चीज होगी उस तरीके से जरूर होगी, उस तरीके से।